तो इंडिया चाहता है का ये खास एडिशन आप देख रहे हैं लखनऊ में इकाना स्टेडियम से, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और अभी अभी एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो योगी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है लखनऊ में, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं सीधे लिए चलता हूं, हमारे साथ वहां से संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट वहां से? अखिलेश, देखिए, ये जो बैठक है ना, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होनी है। उनके जितने प्रमुख मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वो सारे के सारे मंत्री ये जो मेरे पीछे लिफ्ट देख रहे हैं ना, अब इससे पंचम तल में जहाँ मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का मंत्री ऐसे हैं जो कहीं दूसरी व्यस्तताओं के चलते इस मीटिंग में देर से आए हैं, और बैठक बहरहाल मुख्यमंत्री को आए हुए लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू कर दी है। जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार 2.0 की क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, कैसे सरकार चलेगी, क्या मंशा है, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ में ये सारी चीज़ें साझा करेंगे, उनसे बताएंगे, उनसे पूछेंगे, रायशुमारी करेंगे कि आखिरकार ये जो दूसरी सरकार का कार्यकाल है वो कैसे चलेगा, उसमें किन बिंदुओं पर काम करना है, क्या प्रमुख विषय रहेंगे। दूसरा जो हमें शासन के सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है, तो ऐसे में 3 प्रमुख बिंदुओं पर भी बात होनी है, जिनमें पहला आवारा जो पशु हैं, आवारा पशुओं की समस्या इस पूरे चुनाव में बड़ा मुद्दा रही। विपक्ष ने इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमले भी बोले लगातार। उससे कैसे निपटा जाए, क्या काऊ जो सफारी की बात हो रही थी, वो जो एजेंडा है, वो जो तैयारी है, वो कैसे अमल में आएगी। इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान का बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, तो सरकारी जो महकमे हैं उनमें जो भर्तियां होनी है वो कैसे की जा सकती हैं, वो कितने पद खाली हैं, उसको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे विषय भी अखिलेश इस मीटिंग में चर्चा होंगे। बहरहाल सारे के सारे मंत्री ऊपर पंचम तल पर मौजूद हैं। चलिए, तो ये तो 3 बिंदु आपने संजय बताए, लेकिन सवाल अब ये भी है, रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। रणवीर, सरकार के एजेंडे में आपके मुताबिक क्या लगता है, सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है? जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो रही है, इसमें कौन सा बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, वो संकल्प पत्र को ही पूरा करना बीजेपी का लक्ष्य है। और जितने भी मंत्रियों से बात हुई है, उन सब ने कहा है कि फेजेस में इन संकल्प पत्र के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को पूरा करना है। ऐसे में फिलहाल अभी होली बीती है, फ्री सिलेंडर की बात बीजेपी ने कही थी, उस वायदे को पूरा किया गया, तो आगे कैसे पूरा करेंगे। इसके अलावा रोजगार एक बड़ी बात है। महंगाई चूंकि सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, इसलिए केंद्र के साथ मिलकर बातचीत होगी। महंगाई पर भी बातचीत होनी है, लेकिन इसके अलावा आवास योजना या जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर के, इन सारी योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो संकल्प पत्र के जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं को किस तरीके से एक एक फेज में पूरा करना है, यही सरकार का लक्ष्य है। और इस कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले आपस में जान पहचान होगी और मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे, अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और साथ ही मंत्रियों से कुछ बातचीत होगी। तो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये चूंकि पहली बैठक है, कई विधायकों के लिए ये पहली बार किसी इस तरह की बैठक में शामिल होने का उनके लिए मौका है। ऐसे में उनके लिए नया होगा। मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और उनसे बातचीत करके एक इंट्रोडक्टरी सेशन शुरू होगा, और इसके बाद से सरकार का कामकाज कल से शुरू हो जाएगा। तो जल्द ही विभागों का भी बंटवारा होना है और संभव है कि बहुत जल्द। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।